हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमने अब तक चैप्टर 1 और 2 सीखा है। चैप्टर 1 में हमने स्वर सीखे, कहाँ से कहाँ तक, अ से लेके अह तक, और व्यंजन हमने सीखे क से लेके ज्ञ तक। तो बच्चों, ये स्वर और व्यंजन हमने टेक्स्ट बुक में तो कंप्लीट कर लिए। आज हम हमारी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें स्वर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको आपकी हिंदी की जो नोटबुक है ना, डबल लाइन की 200 पेज की, तो वो आपको लेनी है और वहाँ पे हम लिखेंगे स्वर। अ से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों, आप भी आपकी हिंदी की नोटबुक निकालिए। देखिए, आपको नोटबुक निकालनी है और नोटबुक में सबसे पहले हेडिंग कौन सा देंगे हम हेडिंग देंगे स्वर का। तो यहाँ पे आपको भी लिखना है, क्या लिखेंगे? स्वर अ। सबसे पहला स्वर आता है अ, तो वो हम यहाँ पे लिखने की शुरुआत करेंगे बच्चों। देखिए, इसके लिए आपको स्केल की और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 और 3। ये मैंने 3 लाइन ड्रॉ की और मुझे कितने बॉक्स मिले? 1 2 3 4। यहाँ पे स्वर अ लिखने की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले अ। अब आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए, एक लाइन लीव कीजिए और यहाँ से लिखिए अ। ये कौन सा स्वर लिखा हमने? अ से अनार। आपको बोलते जाना है। अ से क्या शब्द बनता है? अ से अनार, या तो आप अ से अजगर भी बोल सकते हैं बच्चों। और हमने जब टेक्स्ट बुक में ये सारे स्वर बोलने सीखे तब आपको एक और नाम दिया था, याद कीजिए कौन सा नाम है वो है अदरक। तो अ से अनार, अ से अजगर, या तो अ से अदरक, तीनों में से आपको जो पसंद नाम आए वो नाम आप बोलते जाइए और ये पूरे पेज में अ लिखते जाइए। आपको ये 4 लाइन में ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लाइन बनानी नहीं है। क्या है ये? अ। हमने ये स्वर अ लिखा। अ से अनार, अ से अनार। अ के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करना हो तो क्या यूज़ होगा? ए फॉर एप्पल यूज़ होगा। यहाँ पे हमने लिखा अ से अदरक। बच्चों, अदरक तो आपने देखी ही होगी। अ से क्या बनता है? अदरक। अदरक लिखने के लिए आपको फर्स्ट अक्षर है वो अ लिखना होगा। आप सबको भी मेरे साथ ये अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। देखिए, मेरी 3 लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ अ। आपकी भी ये चारों लाइन कंप्लीट हो गई होगी। बच्चों, अ के बाद कौन सा स्वर आता है? वो होता है आ। देखिए, स्वर अ कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं स्वर आ। तो इसके लिए भी आपको हेडिंग लगाना है। बच्चों, ये सब में आपको हेडिंग लगाते जाना है, क्योंकि आपने कौन सा स्वर लिखा वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे तो आपको जल्दी से पता चलेगा कि आपने कौन सा स्वर लिखा है। हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे स्वर आ। लगा दिया। अब हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने आगे की। तो इसमें भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3 और हमें बॉक्स मिले 4। यहाँ पे मैं हेडिंग लगाती हूँ आ। अब हम लिखने की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमने क्या लिखा? आ। अ के पीछे अगर आ की मात्रा लगाई जाए तो वो बनता है आ। और बच्चों, आप हिंदी लिख रहे हो, इसलिए ऊपर जो शीरो रेखा है, यानी कि ऊपर जो स्लीपिंग लाइन हम बनाते हैं, वो बनाना कंपलसरी है। अ लिखिए और उसके पीछे 1 स्टैंडिंग लाइन, तो बनेगा आ। ये हमने कौन सी मात्रा सीखी? आ की मात्रा। अगर हम क के पीछे आ की मात्रा लगाए तो शब्द क्या बनेगा? का।
ख के पीछे आ की मात्रा यानी कि वन स्टैंडिंग लाइन लगाए तो बनेगा खा। तो उसी तरह से सारे स्वर और व्यंजन में आप आ की मात्रा लगाए तो क्या बनेगा वो आपको सीखना है। आ से आम बनता है। आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं चलो हम बोलते हैं। आ से आम। आ से आलू भी बनता है। आलू की सब्ज़ी तो आपको बहुत पसंद होगी क्योंकि बच्चों को आलू बहुत अच्छा लगता है। आपको भी लगता है ना बच्चों। तो आलू लिखने के लिए आ है वो लिखना कंपलसरी है। देखिए आ से और क्या शब्द बनता है आग। आग यानी कि फायर। मैंने आपको 3 नाम सिखाए आ के ऊपर से। कौन कौन से आप मेरे साथ बोलिए। आ से आम। आ से आलू और आ से आग। आपको याद रह गए ना ये सारे नाम। हम ये कौन सा स्वर लिख रहे हैं बच्चों आ। स्वर आ। आ से आम। आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैंगो। आ से आम। आ से आम। देखिए स्वर अ और स्वर आ हमारी नोटबुक में कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो स्वर अ और आ के बाद आता है स्वर ई। इसे कहते हैं ह्रस्वई। हमें यहाँ पे हेडिंग लगाना है स्वर। कौन सा स्वर है ये ई। तो इस प्रकार से हेडिंग लगाइए और इसके लिए भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है 1 2 और 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्वर ई। ई से क्या बनता है इमली। ई से इमली। खट्टी खट्टी इमली। इमली का स्वाद कैसा होता है खट्टा। ई से और शब्द बनते हैं स्त्री। इससे इमारत भी बनता है। इमारत यानी कि बिल्डिंग। उसके लिए आप ई लिखे तो इमारत बनेगा। ये हम कौन सा स्वर लिख रहे हैं ई। ई से इमली। ई से इमली। आपको इस प्रकार से बोलते जाना है जिससे कि आपको याद रह जाए कि ई से क्या बनता है। ये हम स्वर लिख रहे हैं ई। बच्चों आप भी मेरे साथ ये पेज है वो पूरा ई लिख के कंप्लीट कीजिए। अब लास्ट लाइन लिखते हैं ई से इमली। ई से स्त्री और ई से इमारत। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। हम ये स्वर ई है यानी कि ह्रस्वई की मात्रा वो हमने यहाँ पे सीखी। अब ई के बाद आता है दीर्घई। हमने ये ह्रस्वई सीखा। अब हम लिखते हैं दीर्घई। तो इसके लिए भी हम हेडिंग लगाते हैं स्वर ई। लेकिन इसमें आपको चेंज क्या लाना है कि ऊपर आपको इस प्रकार से रेड करना है। तो ये बन गया स्वर ई। तो चलो बच्चों हम यहाँ पे इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 और 3। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी स्वर ई। तो पहले ई और ऊपर इस प्रकार से जैसे आप कैपिटल सी लिखते हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पे स्मॉल ई लिखना है। तो ई बन गया। ई से ईख। ई से क्या बनता है ईख। अब आपने शुगर केन तो देखी ही होगी। उसके लिए हिंदी में गन्ना या तो ईख शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ई से ईख। ई से ईद भी बनती है। कौन सा शब्द बनता है ईद। और ई से शब्द ईंट है वो भी बनता है।
ई से ईक। स्वर ह्रस्व ई के बाद आता है स्वर दीर्घ ई। देखिए अब बाकी की 2 लाइन बची है, वहाँ पे भी मैं स्वर ई लिख देती हूँ। आप भी लिख रहे हो ना मेरे साथ? आपको भी स्वर अ से लेके दीर्घ ई की जो मात्रा है वहाँ तक अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि हमने वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया है। नोटबुक में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हम रिवीजन करना होगा, क्योंकि इससे आपको ये सारे जो स्वर और व्यंजन है वो याद रह जाए। हम ये कौन सा स्वर लिख रहे हैं? दीर्घ ई। और यहाँ पे ये पेज भी कंप्लीट हो गया। देखिए आज हमने हमारी नोटबुक में कौन कौन से स्वर लिखे। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है स्वर अ का, और पूरा पेज इस प्रकार से अ लिखना है। लेकिन याद रहे कि आपको ये 4 लाइन में ही लिखना है, इससे ज़्यादा लाइन आपकी नहीं बननी चाहिए। उसके बाद स्वर आ से आम। नेक्स्ट हमने लिखा स्वर ई से इमली। उसके बाद स्वर ई, दीर्घ ई सीखा, ई से ईख। तो ये 4 पेज है बच्चों, आपको भी आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।